पैसा ये एक ऐसा चक्कर है जिसको हर कोई, चाहे वो सड़क छाप हो या शहंशाह, सबको चाहिए होता है। ये एक आम कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि खुद में एक नशा है। पैसा एक खुद में एक ऐसी भाषा है जिसको हर कोई समझता है, चाहे वो पीएचडी वाला हो या अनपढ़ नेता। सिर्फ पैसा है जो लोगों को जंगलों से उठाकर बड़ी बड़ी इमारतों में बैठा दिया है, वो भी हवा से तेज भागते हुए वाहनों से। पैसा एक कागज का टुकड़ा है जिसमें खुद का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन ये आपको बताता है कि दूसरी चीजें कितनी कीमती हैं। अब ये पैसा इतनी पावर कहाँ से लेके आया, थोड़ा सा इसे विस्तार से समझते हैं। हजारों साल पहले लोग व्यापार के लिए बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते थे, जिसमें एक चीज खरीदने के लिए कुछ और देना पड़ता था। इसका मतलब कि अगर किसी के पास चावल है और उसे चीनी चाहिए, तो उसे किसी को ढूंढना पड़ेगा जो चीनी बेचता है और उसको चावल की जरूरत हो। इसके बहुत से प्रॉब्लम होने के कारण लोगों ने कुछ अलग सोचा और चीजों का इस्तेमाल शुरू किया। लोगों ने सारी चीजों को पैसों की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जो कि उनके काम आता था। जैसे लोगों ने गेहूं, तंबाकू और शराब का व्यापार शुरू किया। इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि इसमें यह पता करना मुश्किल था कि मेरे पास जो है उसकी वैल्यू क्या है, और समय के साथ साथ वो चीज़ें खराब हो जाती थी। अब इंसान को कुछ ऐसा चाहिए था जो कि यूनिवर्सली लेन देन में काम में आता हो, और तब शुरू हुए सोना और चांदी के सिक्के। लेकिन इसके साथ साथ भी इंसान को कुछ समस्या थी। साथ में भरे हुए सोना लेकर चलना और इसमें चोरी का बहुत खतरा रहता था। अब इंसान को कुछ और चाहिए था जिसकी वैल्यू हो, जो कि आपस में ट्रांसफर हो सके और जो करेंसी की तरह काम कर सके। तो इसके लिए इंसान ने सोना और चांदी के सिक्के बनाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इस सोने और चांदी को ले जाने का खतरा था। लाना और ले जाना, इसको बहुत दिक्कतें आती थी और चोरी का खतरा बना रहता था। तो कुछ लोगों ने मिलकर एक और हल निकाला। तो उन्होंने लोगों से कहा कि तुम सोना हमारे पास रखो और हम तुम्हें सोने के बदले एक कागज का टुकड़ा देंगे, जिसमें ये लिखा होता था कि मैंने तुम्हारा इतना सोना रखा है, जिसे हम उधारी कहते हैं, जिसे देकर लोग अपना सोना कभी भी वापस ले सकते थे। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया और लोग अपना सोना उनके पास रखने लगे। लेकिन इसके बाद सोने रखने वालों को ये समझ में आने लगा कि एक बार सोना रखने के बाद में कोई उसे वापस लेने नहीं आता था, और सब सिर्फ रिसिप्ट के थ्रू ही व्यापार करते थे, क्योंकि सबको यकीन हो गया था इस पर कि यह एक रिसिप्ट है तो सोना भी होगा। अब इस बात को समझने के बाद सोना रखने वाले लालच करने लगे। अब उनके हाथों से जो बनाई गई रिसिप्ट थी वो पैसे की तरह काम कर रहा था, इसीलिए वो फेक रिसिप्ट्स बनाने लगे जिसमें उनके पास सोना नहीं होता था, फिर भी वो और भी ज्यादा रिसिप्ट बनाते थे। इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है। वो सोना सुरक्षित रखने वाले लोग दुनिया का पहला बैंक था, और वो रिसिप्ट दुनिया का पहला करेंसी बना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बैंक कैसे काम करता है, तो तुम कहोगे कि मैं जमा किए हुए पैसों से दूसरों को लोन देता हूँ। तो बैंक कहेंगे कि हम जमा हुए पैसों से लोगों को लोन देते हैं और उस पर कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। सिंपल है ना? लेकिन कुछ वक्त बाद बैंक का ऑपरेशन कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो कल सुबह बैंक गए और 1,000 रुपए जमा किए। तुमने 2 500 के नोट जमा किए बैंक में। फिर क्या करेगा बैंक? वो 10% कैश रिजर्व अपने पास रख लेगा और बाकी 900 रुपए किसी और को लोन दे देगा। अगर बैंक उस लोन वाले व्यक्ति से 12% इंटरेस्ट लेते हैं और तुम्हें 4% इंटरेस्ट देते हैं, तो बचे हुए 8% उनकी कमाई बन जाती है। सही है? दुनिया के सारे कमर्शियल बैंक यही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लेकिन बैंक सिर्फ इतना पैसा नहीं बनाते, इसके पीछे एक बड़ा खेल है जिसे अधिकतर लोग नहीं समझते, और वो खेल ये है कि बैंक आपके जमा किए गए 1,000 को आसानी से 10,000 रुपए बना सकता है और उसे व्यापार भी कर सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम आइए समझते हैं। मान लो बैंक गए, 1,000 रुपए जमा किए, 10% कैश रिजर्व रख के और आपको 900 रुपए वापस कर दिए। लेकिन ध्यान से देखो क्या हुआ। अगर तुम अपने पैसे जमा करने के बाद अपना बैलेंस चेक करोगे तो तुम्हें 1,000 रुपए दिखाई देंगे, और ये व्यक्ति जो लोन के लिए आप अप्लाई करता है और बैंक ने उसे लोन दिया, अगर वो भी अपना बैलेंस चेक करे और उसे 900 रुपए दिखाई दें, इसका मतलब है कि दोनों के पास 1,000 और 900 रुपए की परचेजिंग पावर है। जबकि असलियत ये है कि बैंक के पास 1,000 रुपए ही कैश है। मतलब वो बैंक सिर्फ कंप्यूटर पर नंबर्स टाइप करके 900 रुपए का वर्चुअल करेंसी मार्केट में क्रिएट कर रहा है, जो कि वर्चुअल है क्योंकि उसके पास उसकी
बैंकिंग के लिए कोई भी कैश नहीं है और गोल्ड भी नहीं है। और ये खेल यहाँ खत्म नहीं होता, ये और भी आगे बढ़ता है। जैसे वो व्यक्ति जो 900 रुपए का लोन ले रखा है, वो बिना किसी वजह से लोन के लिए अप्लाई नहीं करेगा। उसको कुछ चाहिए होगा जिसके लिए वो 900 रुपए की जरूरत होगी, और जब वो पैसा उसके अकाउंट से निकलकर और किसी के अकाउंट में चला जाएगा, और बैंक फिर से 900 रुपए का 10% रखकर 810 रुपए किसी और को लोन दे देगा। इस तरह सिर्फ 1000 रुपए के डिपॉजिट से, इस तरह बैंक सिर्फ 1000 रुपए के कैश डिपॉजिट को 10,000 रुपए की वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करके व्यापार करता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा पैसा बैंक में सुरक्षित है, जो तुम चाहे वापस ले सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर सिर्फ 20 से 30% लोग साथ में मिलकर पैसा निकालने लग जाए तो बैंक तुम्हें पूरा पैसा वापस नहीं देगा, क्योंकि उनके पास तुम्हारा पूरा पैसा नहीं है। वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर तुम दुनिया के सारे बैंक अकाउंट के बैलेंस को जोड़कर देखोगे तो वो 100 रुपए हो तो रियल कैश में कम से कम 10 रुपए मिलेंगे। बाकी 90% वर्चुअल करेंसी है, जो सिर्फ तुम अपने मोबाइल के कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो। पैसा का भ्रम धीरे धीरे बनाया गया है ताकि आम इंसान को आसानी से समझ ना सके और इस सिस्टम में फंस के रह जाएं। लोग सोचते हैं कि करेंसी पैसा एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। करेंसी एक एक्सचेंज का माध्यम है। हमारे घर में जो 1000 रुपए का नोट बंडल पड़ा है, वो अगर सरकार उसे रिजेक्ट कर दे तो रात में कागज का टुकड़ा बन जाएगा, क्योंकि वो करेंसी है। लेकिन तुम्हारे घर में जो सोना का सिक्का पड़ा है, उसकी कीमत वैसी ही रहेगी, चाहे दुनिया के कोई भी सरकार कुछ भी कर दे। जो भी इन्फ्लुएंसर हैं वो सभी ये कहते हैं कि गोल्ड बॉन्ड लो, डिजिटल गोल्ड लो, ये लो वो लो, वहाँ टैक्स लगेगा, वहाँ टैक्स लगेगा, ये बचाओ पैसे, इस तरह बढ़ेगा। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा असली सोना भी खरीद के रख लो, क्योंकि जिंदगी के कुछ फैसले सिर्फ टैक्स और रिटर्न के लिए नहीं किए जाते हैं। कागज सिर्फ भरोसे पर ही आधारित है और दुनिया इसी भरोसे पर टिकी हुई है। जब ये भरोसा टूटेगा तो लोगों का अब तुम्हारे पास 500 या 1000 करोड़ रुपए तो नहीं है, तो जो तुम्हें 2-4% की टैक्स की चिंता सता रही होगी। और सच्चाई ये है कि पैंडेमिक के समय सिर्फ असली माल काम आता है। तुम अपनी गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट दिखा के पूरा साल का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन थोड़ा सा सोना साथ में रखकर घर में पूरे साल को मैनेज कर सकते हो। लेकिन